बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त फेसबुक बंद है और इंटरनेट की सर्विसेज बंद हैं। यूट्यूब बहुत स्लो कर दी गई है, ट्विटर बंद है और नेशनल मीडिया सिर्फ एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का और वो बड़ा कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हू का आलम है, हर जगह बंद है। लोगों ने ख़ुद से हड़ताल की है और मुख्तलिफ़ शहरों से कारकुनों की और पुलिस की झड़पों की इतलात मिल रही हैं। लाहौर कई जगहों पर, ख़ास तौर पर जेल रोड पर मैदान जंग बना हुआ है एक तरह से। पिंडी में झड़पें हो रही हैं। पेशावर में जो बस सर्विस है, जो वो मेट्रो सर्विस है, वो बंद है। लाहौर में वो बंद है और हर तरफ लोगों का एहतजाज है। सिविल लाइन जो पुलिस लाइन जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पर इमरान खान साहब को रखा गया है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को भी वहीं ले जाया गया और 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा है। सुबह तो किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी अंदर, लेकिन अभी इमरान खान साहब के कुछ एक दो वकीलों को जाने की इजाज़त दी गई है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मीडिया टोटली ब्लैकआउट, कोई मीडिया नहीं है वहाँ पे और बज़ाहिर एक अल-कादर ट्रस्ट का मुकदमा बनाया गया है इमरान खान पर, जो कि बिल्कुल मेरी बाबर अवान साहब से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि इस मुकदमे में एक दिन भी ये समात सस्टेन नहीं कर सकता अगर मेरिट पे समात हो तो। ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर अली गौहर और अली बुखारी ये इमरान खान साहब की कर रहे हैं, वहाँ पर मावनत कर रहे हैं और इनके वकील हैं। अच्छा, ख़बरें जो आ रही हैं, हुकूमती ज़राए जो ख़बरें दे रहे हैं कि जी उनका मेडिकल बोर्ड कर दिया गया और इंस्पेक्शन हुई है उनकी, और उनका ये दावा है कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। और एक अहलकार से मेरी बात हुई, उसने कहा कि इमरान खान ने किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं की, किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं की। अब जो असल मसला जो पाकिस्तान में इस वक्त कंसर्न है, वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। माजी में इमरान खान साहब का खानसामा भी उठाया गया। शहबाज गिल साहब को जब पकड़ा गया तो उनसे जो सवालात थे, जो शहबाज गिल साहब ने बताए, अक्सर ये थे कि इमरान साहब क्या खाते हैं, कितने बजे और क्या पीते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन वो लेने की कोशिश कर रहे थे। खान साहब ने बताया था कि बेसिकली एक कई इस तरह के अब पॉइज़न आ गए हैं कि आप उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते बॉडी में। और बहुत सारे जो विटनेस थे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, वो भी अचानक हार्ट अटैक से मरे। जो इन्वेस्टिगेटर थे उनकी मौत भी अचानक हार्ट अटैक से हुई, बिल्कुल सेहतमंद। और फिर वो जो SHO था जहाँ पर वज़ीराबाद में हमला हुआ था इमरान खान साहब पर, वो भी अचानक हार्ट अटैक से। तो लोगों को बहुत कंसर्न है कि ये जो एक कल तो नैब पिंडी में रखा गया था खान साहब को, फिर उनको पुलिस लाइन इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी लोगों की इस वक्त बहुत बड़ी तादाद जमा है। लीडरान को नहीं जाने दिया गया। गिरफ्तारियों का सिलसिला, क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। असद उमर को गिरफ़्तार किया गया और ये ख़बरें आ रही हैं कि फ़ारूक हबीब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। और भी कई यानी शहरों में आज पिंडी में छापे मारे गए कारकुनों के घर पे और उनको उठा लिया गया। कोई एग्जैक्ट तादाद में आपको नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो PTI के ज़राए से जो बात होती है तो उनके पास जो इत्तलात हैं वो कहते हैं कि जी ये सैकड़ों की तादाद में PTI के वर्कर्स को, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। सिर्फ रावलपिंडी में तकरीबन 200 लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है जो हमें मुख्तलिफ़ शहरों से मिल रही है, वो ये मिल रही है, ये मेरे सामने जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पर जो श्रीनगर हाईवे है इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी मुजाहिरीन और पुलिस के बीच इस वक्त तसादम हो रहा है। लाहौर में आंसू गैस शेलिंग हो रही है। पिंडी में भी इस वक्त आपस में चल रहा है। फैसलाबाद में मुजाहरा हो रहा है। गुजरांवाला में, कोयटा में, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर लोग बाहर ना निकले हों। और आज एक तरह से हू का आलम है पूरे पाकिस्तान में। और हुकूमत इस वक्त मुल्क में जो जारी एक दहशतगर्दी की, एक जो दहशत की फ़ज़ा है, उसको बरकरार रखना चाहती है। और हुकूमत का ख्याल ये है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके, PTI के रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके, तो वो एक तासुर ये देंगे कि जैसे इस रजीम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और उसकी वजह से जो दूसरे इनके हमायती हैं वो हट जाएंगे। अब दो चीज़ें हो रही हैं। आज PTI के रहनुमाओं ने ये कहा कि जो कल
कोर कमांडर लाहौर और जो GHQ और कैंट और मुल्तान में जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, PTI की तरफ से कोई कॉल नहीं थी कि वहाँ पर हमले किए जाएं। लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपने तौर पर वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर हल्ला गुल्ला किया है, ये PTI के लोग इस शक का इजहार कर रहे हैं कि वो हुकूमत के लोग होंगे जो पाकिस्तान के इदारों और PTI को लड़ाना चाहते हैं। PTI की तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं है कि आप जो फ़ौजी इंस्टॉलेशंस हैं हमारी, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर हल्ला गुल्ला करें। पूरे पाकिस्तान में जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, हर गली हर शहर में PTI कह रही है अपने टिकट होल्डर्स को, अपने ऑफिस बेरर्स को कि वहाँ पर आप एहतजाज करें। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग इस्लामाबाद की तरफ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से मार्च भी कर रहे हैं। पिंडी के लोग भी इधर आ सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग भी इधर आ सकते हैं, जहाँ पर इमरान खान साहब को रखा गया। इस वक्त वो पुलिस लाइन में है, कंटेनर्स का वो शहर बना दिया गया, इर्द गिर्द एक दीवार है कंटेनर्स की, और एक परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता। बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन झड़पें जारी हैं और इस वक्त क्रैक डाउन है। असद उमर को अहाता अदालत से गिरफ़्तार किया गया। अब आप ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनकी ये खिलाफ वर्जी है। आप अहाता अदालत से किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, लेकिन इसकी बुनियादी वजह कल जो आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला, उसको लोग एक कमज़ोर फ़ैसला समझ रहे हैं कि कानूनी गिरफ़्तारी और जो है सिर्फ IG को उन्होंने नोटिस दे दिया और सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन का, ये हल नहीं था। फौरी तौर पर इमरान खान साहब को वापस बुलाना चाहिए था। जब एक तरीका गलत है तो इसका मतलब है कि वो हिरासत गैर कानूनी है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। लोग ख्वाजा आमिर फ़ारूक की जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद की इंटरप्रिटेशन है उसको नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि कल सारा दिन इन्होंने 10-10 मिनट का वक्फ़ा करके, घंटे का वक्फ़ा करके जो कुछ भी किया, वो तारीख़ में बिल्कुल जस्टिस मुनीर की तरह वो लिखा जाएगा कि ख्वाजा आमिर फ़ारूक का फ़ैसला जस्टिस मुनीर की तरह लिखा जाएगा। एक नज़रिया ज़रूरत का उन्होंने फ़ैसला दिया। बहरहाल उनकी अपनी जजमेंट है, हम किसी जज के कंडक्ट पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो फ़ैसला है लोग ये करार दे रहे हैं कि वो नज़रिया ज़रूरत थी। वो जस्टिस मुनीर वाला वो फ़ैसला है, वो जस्टिस कार्निलियस वाला फ़ैसला नहीं है जिसका जिक्र बार बार चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल करते हैं। अब इस वक्त मैं जो भोल ख़ास तौर पर निशाना है, क्रैक डाउन है पूरा, हमें पूरा पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। और मुझे नहीं पता कि कहीं पर YouTube पर शायद नज़र आ रहा है या पाकिस्तान से बाहर जो है वो नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मीडिया पर क्रैक डाउन है और बोल ख़ास तौर पर उसका निशाना है। सिर्फ बोल को बंद किया गया और बहुत ही जो किया गया, मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा कल। 2-3 घंटे जिस तरह बोल की नशरियात को शट डाउन किया गया, एक तरह से बोल टेक ओवर था बोल पर। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम हैं और जो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, हक सच की बात। स्टे ट्यून टू अस, इंशाल्लाह हम आपको वक्फे से इतला देते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।